नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर यानी कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अक्टूबर में ये चुनाव होंगे और नतीजे भी उसी महीने में घोषित कर दिए जाएंगे। अब चुनावों के मद्देनजर रैलियों का दौर भी शुरू हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर के डोडा में लोगों को संबोधित करेंगे और इसके बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सभी दलों ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी भी मिशन 50 में जुटी हुई है। बीजेपी घाटी में कमल खिलाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। पीएम मोदी आज डोडा में एक रैली को संबोधित करेंगे। ऐतिहासिक चुनावी कार्यक्रम डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। 4 दशकों यानी 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की पहली रैली होगी। 1989 में इंदिरा गांधी ने डोडा में रैली की थी। पीएम मोदी डोडा के बाद हरियाणा जाएंगे। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में दोपहर 2 बजे पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 6 जिलों के 23 उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। हरियाणा बीजेपी ने इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पीएम की रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी समेत सभी बड़े नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता रेप मर्डर केस में अब जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं जो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने पहले ममता बनर्जी से मुलाकात करने की मांग की थी। हालांकि ममता बनर्जी ने इंतजार किया लेकिन डॉक्टर्स वहां पर बातचीत के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन अब जो जूनियर डॉक्टर यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि वो इस पूरे मामले में अपना हस्तक्षेप करें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हुए रेप मर्डर के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 35वें दिन भी जारी रहा। डॉक्टरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में दखल देने की मांग की है। उन्होंने लेटर लिखकर कहा कि हम चाहते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिले। आपका दखल हमें अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करेगा। जांच एजेंसी सीबीआई को रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय के नार्को टेस्ट की इजाजत नहीं मिली। इसके लिए एजेंसी ने कोलकाता की कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। अफसर ने बताया कि जब जज ने संजय से नार्को टेस्ट के बारे में पूछा तो वो राजी नहीं हुआ। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके लिए 13 सितंबर का जो दिन था वो काफी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 177 दिन जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेल मिल गई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को जमानत मिली, जिसके बाद दिल्ली सीएम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ किया कि गलत सूचना फैलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर रहने के दौरान किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने असल बात बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए मामले में 12 जुलाई को पारित पिछले आदेश में कोई बदलाव नहीं किया है। अभिषेक मनु सिंघवी की ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को बेल के कुछ घंटों बाद आई। अब बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद मौसम भले ही सुहाना हो गया है, लेकिन दिल्ली अब एक तरीके से दिल्ली में जल भराव इतना ज्यादा है कि ट्रैफिक जो है वो काफी प्रभावित हो रहा है। पहिए यहाँ पर गाड़ियों के जाम है, घंटों लोग जाम में फंसे रह रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार को करीब पूरा दिन ही बारिश होती रही, जिसका सीधा असर घर से बाहर निकले लोगों पर हुआ। कई जगह जल भराव की खबरें आई। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित रही। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग राज्यों में आज यानी कि 14 सितंबर को मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से मौसम करवट बदलेगा। बारिश का दौर कुछ थम सकता है। इसका मतलब दिल्ली एनसीआर में मौसम खुशनुमा हो सकता है। इसके साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोंकण, गोवा सहित उत्तराखंड के कहीं कहीं हिस्सों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी आप तक पहुंचती रहेगी।